तुम्हारी गंगा आओ। मुझे पहचानो, जिसे तुम पनाह मोहब्बत करते थे, आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ठीक है, तुझे पहचानो, इससे मैं नाम मोहब्बत करती थी, मुझे पहचानो। इसे कुछ भी याद नहीं, जो मैं कहती हूँ वही कहता है। एक काम करो। हाँ सरदार। तुम सब लोग चिल्लाओ, सोरो गुल बचाओ, गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ। अगर भगवान ने चाहा, हो सकता है इसके दिलो दिमाग में सदमा पहुंचे, कुछ याद आए। अगर याद नहीं आएगा तो हम इसे हॉस्पिटल ले चलेंगे। सोरो गुल बचा दो, गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ, गंगा को बचाओ। जितनी भी गाली देना है दे लो। जिंदगी है मगर पराई है, दिल में हैरत तक तुम्हारी दुआई है। सबने तो मुझे बुरा कहा है, तुमने बुरा कह दिया तो क्या बुराई है। जब तुमने साथ जीने और मरने का फैसला किया था कि हम साथ जीएंगे और साथ मरेंगे, तो तूने मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई क्यों किया है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने दूसरी शादी किया है। मेरे बारे में भी सोचा था, मेरे बारे में सोचा था कि ये मेरा आशिक किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से जिएगा। अच्छा प्यार का तूने सिला दिया है, और अच्छा प्यार का तूने सिला दिया है, नहीं दिया है, और घुल घुल करके मरने के लिए ये सिला दिया था। आहा गलत परिणाम ना आए, तुम पर कोई इल्जाम ना आए। तेरे सिवा अगर की हो मोहब्बत तो मेरी जवानी काम ना आए। जिस्म को रोग मार देते हैं, जिस्म को रोग मार देते हैं, हर योग को मार देते हैं। हर एक उस समय ऐसा आता है जिसका कि अपने को अपने मार देते हैं। मेरे साथ वैसा ही हुआ। तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ, ये सच है। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तुम मेरी किसी में नहीं जानते। जिस वक्त मैंने तुमसे वादा किया और तुमसे वादा करने के बाद अपने घर गई तो मैंने पापा से बोला, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कसम दे दिया कि बेटी तुम मेरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को अगर बरकरार रखना चाहती हो तो मैं शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। और मैं उन औलादों की तरीके नहीं थी। आजकल की कुछ ऐसी औलादे हैं अपने प्यार के खातिर किसी लेकर दिल्ली भाग जाते हैं, किसी को लेकर मुंबई भाग जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को पाला, बाप ने उसे पैदा किया, माँ बाप के माथे में चला कर टीका लगा के भाग जाते हैं। मैं अच्छी औलाद नहीं थी,
इसीलिए तुमको मैं भूल गई और अपने पापा को जीवित रखने के लिए मान को जाने के लिए पचास वाली और शादी हो जाने के बाद 719 क्या मैं विदा होकर गई तो हमें मेरी सासू को जाकर खिलाती थी, मुझे लाल रोटियों में मारती और मेरे सासू ने मारा। मेरे पति देवता ने जिस समय मेरे साथ सुहागरात मनानी चाहिए उस समय शराब के नशे में आकर मुझे लाल रोटियों में मारती। अपने हाथ से मंगल सूत्र को कमरे के अंदर तोड़ दिया, मांग के सिंदूर से मिटा दिया, मुझे नौकरानी दासी बनाकर रखा गया। लेकिन मैं सब सहती नहीं कि चलो ठीक है, मेरे पापा को पूछना हो मैं एक दासी करके अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक दिन मुझसे 30 लाख रुपए की मांगी और 30 लाख रुपए लेकर नहीं आ सकी, जान से बाहर जाने की कोशिश की गई, मेरे चेहरे पे पेशाब डाला गया और मैं बच निकली। और बचने के बाद मैंने प्रतिज्ञा किया कि भाभी और शैतान को मिटाऊंगी, बस मेरी जिंदगी की एक मकसद था कि तुमसे मुलाकात हो जाए और जब मैं तुमसे मिली तो तुम्हारी ये हालत तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ। हाँ साथियों, तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूँ, कसम तुम्हारे माँ बाप की पैदा करने वाले की और कसम मेरे माँ बाप की पैदा करने वाले की। अगर तुम्हारी नजर में गुनहगार हो तो तुम्हें अपने दिल की भड़ास में डालना है तो ये न पकड़ो, चला तो मेरे सीने पर गोली अपने दिल की भड़ास में डालो। कसम है पैदा करने वाले की अपनी जुबान से उस तक नहीं करोगे। साथियों, जैसे ही मेरे सीने पर गोली चले तुम सब अपने अपने आप को शूट कर लो, चलाओ लगाओ रे गोली। नहीं गंगा वाकई में हम पढ़ नहीं पा सकते, बस मेरे तुमसे अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने सच्ची मोहब्बत किया है। ठीक है गंगा, हाँ सुराज, मेरी नजर में तुम्हारा मान सम्मान और बढ़ गया है। तुम्हारी नजर में तुम्हारा मान सम्मान और बढ़ गया गंगा। और चल हम चलते हैं वहाँ जहाँ हमारा और आपका इंतजार हो रहा है। उठा ले रे फल और बता दे इंतजार कैसे, जिसने तुझे खून से आंसू लगाया है, देर करने का वक्त नहीं है। चलो उठा है।